नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 68 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और धातु रूप पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु रूपाणी। धातु रूपाणी में कौन सी धातु पढ़ने वाले हैं आज हम? पट धातु पढ़ने वाले हैं। कौन सी? पट धातु। देखना कि पट धातु किस तरह कितनी आसान होती है। मैंने लकारों से लगने वाले जो प्रत्यय हैं वो भी पिछली दोनों क्लासों में कंप्लीट करवा दिया है और वहां धातु रूप मैंने आपको बना करके भी बताया था। यदि किसी ने वो क्लासें नहीं देखी हो तो वो क्लासें जरूर देखना। चलिए, पट धातु है। पट का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार में होता है। लट लकार का प्रयोग होगा वर्तमान काल में। किसमें? वर्तमान काल में। जैसे प्रेजेंट इंग्लिश में होता है ना, प्रेजेंट है ना, फास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो यहां देखिए हम पट धातु से बनाने वाले हैं लट लकार के रूप। तो कैसे बनेगा? पढ़ती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। बन गया। पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़सी, पढ़ते, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। लिख धातु बन जाएगी। लिखती, लिखते, लिखंती, लिखसी, लिखते, लिखत, लिखामी, लिखाओ, लिखामह। बन गया। तो सेम आप देखिए, आप पढ़ने वाले कौन सी? पट धातु में लंग लकार पढ़ने वाले हैं, जो भूतकाल होता है, जो फास्ट होता है। फास्ट भूतकाल है ना। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा फास्ट, यानी जो समय बीत चुका है, गुजर चुका है। ठीक है, तो क्या होगा देखना। मैंने आपको बताया था कि लकारों से लगने वाले प्रत्यय, जब मैंने आपको बताया था कि लंग लकार का, जब लंग लकार में धातु रूप बनाया जाए, लंग लकार का धातु रूप बनाया जाए, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि धातु से पहले क्या जुड़ता है? ए जुड़ता है। धातु से पहले ए। जैसे अपठत, अपठताम और अपठन। ठीक है, आगे अपठ, अपठतम और अपठत। प्यारे साथियों, ध्यान रखना कि लंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष के बहुवचन में बस एक ही जगह अंतर होता है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में तयमेल अंत होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में तयमेल अंत नहीं होता है। ये आप ध्यान में रखना। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। आगे अपठम, अपठाओ, अपठम। ठीक है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठत और अपठम, अपठाओ, अपठाम। ठीक है, लिख धातु से बना लो। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाओ, अलिखम। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ना। आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हमने पढ़ा था प्यारे साथियों लट लकार जो वर्तमान काल में और लंग लकार जो भूतकाल में कंप्लीट किया था। और अब जो पढ़ने वाले पढ़ धातु है, पढ़ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। क्या अर्थ होता है? पढ़ना। तो लट लकार होगा और वो भी किस में पढ़ेंगे हम? भविष्य काल में पढ़ेंगे, जो समय आएगा। जैसे मान लीजिए अहम जयपुरम गमिष्यामि, यानी मैं जयपुर जाऊंगा, तो आने वाले समय में जाऊंगा, अभी गया नहीं और नहीं जा चुका। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें, कैसे रुक चलेंगे। इसके मैंने आपको प्रत्यय बताए थे ना, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यत, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। ठीक है, चलिए तो कैसे बनेगा? पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। बन गया। आप ध्यान रखना प्यारे साथियों कि इसमें क्या होता है कि लट लकार और लट लकार में जो विसर्ग कहाँ कहाँ आते हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के द्विवचन में एक तो, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में। इस तरीके से एल साइज बनता है इसका। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए। अब जैसे लिख धातु बनाए तो लिख धातु में क्या होता है कि जो लय में ई होता है उसको ए होता है, तब जाकर ये बनता है लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। बन गया। तो आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। और अब हम पढ़ने वाले हैं पढ़ धातु है और उसके लोट लकार में पढ़ने वाले हैं, जो आज्ञार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में? आज्ञार्थक, आज्ञा देना, ले, ठीक है, या मांगने के अर्थ में। चलिए, इसके मैंने आपको प्रत्यय भी बताए थे। कैसे बताए थे? अतु, अतम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आओ, आम। ठीक है, तो वही याद रखना। देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। बन गया। देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। बन गया ना। तो वही प्रत्यय है अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आओ, आम। सेम इसी तरीके से आपको याद रखना, यानी लकारों से लगने वाले जो प्रत्यय वो आपको याद होने चाहिए। तो फिर कोई सी भी धातु आप बना सकते हैं। उस आपको अलग अलग धातुएं रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके इससे लगने वाले प्रत्यय याद कर लो और एक बार रफली बना करके देख लो, अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये पठ धातु में हम पढ़ने वाले विधिलिंग, विधिलिंग लकार। कौन सा पढ़ेंगे? विधिलिंग लकार, जो प्रेरणार्थक और चाहिए अर्थ में प्रयोग में किया जाता है। पहले हमने पढ़ा लट लकार, उसके बाद में लंग लकार, भूतकाल में लट लकार, वर्तमान काल में और फिर हमने पढ़ा था
लृट लकार जो भविष्य काल में, उसके बाद हमने लोट लकार पढ़ा जो आज्ञार्थक होता है या मांगने के अर्थ में। और अब हम पढ़ने वाले हैं पट धातु में विधिलिंग लकार है। पट धातु विधिलिंग लकार प्रेरणार्थक और चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके रूप बनाता हूं मैं आपको। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। देखिए बन गया पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। आपको ध्यान में रखना विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष के बहुवचन में बस एक ही अंतर होता है कि प्रथम पुरुष के एक वचन में तयमेल अंत होता है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में तयमेल अंत नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हो गया। इस अब देखिए इसके मैंने प्रत्यय आपको बताए थे। देखो एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस तरीके से मैंने आपको प्रत्यय बताए थे। अब देखिए ये मैंने पट धातु आपको बताई है। अब देखिए आपको लिख धातु आप बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से चलेगी। बस ओनली क्या होता है कि लिट लकार भविष्य काल में ई वहां तो बनता है, ई को ए कर देना तो सेम बन जाएगा लेखिष्यति, लेखिष्यत। लिखिष्यति नहीं होता है, लिखिष्यति गलत होता है क्योंकि आप बना देते हैं, तो लेखिष्यति होता है वहां पर। लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याओ, लेखिष्यामः। लिख का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। आगे आप बना सकते हैं धाव धातु। धाव का अर्थ होता है दौड़ना। क्या अर्थ होता है? दौड़ना। इसके बना सकते हैं, इसके रूप सेम चलेंगे पट धातु की तरह, कोई भी चेंज नहीं है बिल्कुल भी। दावी सेती सेम उसी तरीके से। खाद धातु बन जाएगी। खाद का अर्थ होता है खाना, ठीक है। इसके बाद में पच धातु बन जाएगी पकाना, पकाना अर्थ में, ठीक है। गम धातु बन जाएगी गम यानी जाना। इसके रूप साथियों ध्यान रखना गच्छा के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं? गच्छा के रूप में। एक ओनली क्या होता है, जो दृढ़ लकार होता है, जो भविष्य काल होता है, उसी में मूल रूप में चलती है। बाकी तो सारे गच्छा के रूप में चलती है। मूल रूप में तो वो चलती है गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। आगे आगम। आगम का अर्थ होता है आना। इसके रूप भी सेम चलेंगे भाई, ठीक है। पा धातु है, पा का अर्थ होता है पीना, जिसके रूप चलते हैं पिब के रूप में चलते हैं। कैसे चलते हैं? पिबते, पिबत, पिबंती, पिबसी, पिबत, पिबत, पिबामी, पिबाओ, पिबाओ, ठीक है। भू धातु है। भू धातु का अर्थ होता है होना, ठीक है। इसके रूप चलेंगे भाई पट धातु की तरह। भविष्यति, इस ऊ को क्या हो जाता है? आओ, आओ होगा तब जाकर के ये बहु बनता है और बहु में फिर प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो क्या बनता है? भविष्य,
भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवाओ, भवामः। ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी धातुएं हैं, जैसे नी का अर्थ होता है ले जाना। नी धातु का क्या अर्थ होता है? ले जाना। ले जाने अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ले जाना अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कैसे होगा? नयति, नयत, नयंती। ई को क्या हो जाता है? ए होता है इसमें, अय आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? नयति, नयत, नयंती, नयसी, नयत, नयत, नयामी, नयाओ, नयाम। इस प्रकार से रूप चलेंगे इसके। ठीक है ना। ये आज हमने प्यारे साथियों देखिए, इस मैंने ये धातुएं जो बताई है सेम इसी के अनुसार है। नी यानी ले जाना, और इसके बाद में कीड़ धातु है। कीड़ का अर्थ होता है खेलना। कीड़ खेलना। और इसके बाद में आपका है वद धातु। वद का अर्थ होता है बोलना। और आगे दे रखा है दृश्य धातु है। दृश्य का अर्थ होता है देखना। इसके प्यारे साथी ध्यान रखना कि इसके जो रूप जैसे गम धातु के गच्छे के रूप में चलते हैं, तो इसके चलते हैं पश्य के, ये पश्य के। ठीक है। कैसे चलेगा? पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्यो, पश्यामः। बन गया इस तरीके से आपका ये। और हाँ, और इसके जो दृढ़ लकार है जो भविष्य काल में, उसमें बनेगा द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामः। ठीक है। कीड़ धातु के बन जाएंगे क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति, क्रीडस्य, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडाओ, क्रीडाम। वद धातु के बन जाएंगे वद यानी बोलना। वदति, वदत, वदन्ति, वदसी, वदत, वदत, वदामि, वदाओ, वदाम। यानी वदति, वदत, वदंती। ठीक है। दृश्य धातु के बन गए, कीड़ के हो गए। नी का मैंने आपको बता ही दिया है। और एक खेल धातु और होती है खेल। खेल का अर्थ भी खेलना ही होता है। इसके रूप भी चलते हैं वही खेलती, खेलत, खेलंती, खेल, खेलसी, खेलत, खेलत, खेलामी, खेलाओ, खेलामा। क्री धातु के बन जाएंगे क्री यानी करना। करोति, कुरुत, कुर्वन्ति, करोसि, कुरुत, कुरुत, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। बन गया। सेम इसी तरीके से बन जाएंगे आपके। श्रु धातु है। शुरू का अर्थ होता है सुनना। ठीक है। इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने ये प्रश्न पदी धातु रूप कंप्लीट की है। और जो मैंने नीचे आपको बताई है, इनको देख करके आप बनाना कोशिश करना। एक क्री और श्रु धातु है, ये अलग चलती है। इनको भी मैं बता दूंगा अगली क्लास में। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्तम, जयतु संस्कृतम।